जय सिया राम। भक्तों, सभी लोग सुबह सवेरे उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं, लेकिन गलत तरीके से छिड़काव करने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए हमें हमेशा जल का छिड़काव करते समय गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए। हम अपने मंदिर में 1 लोटा जल का अवश्य रखते हैं, लेकिन हम उसका क्या करें? जो मंदिर में हम लोटा रखते हैं, पीतल का हो या तांबे का या फिर स्टील का, कौन सा लोटा मंदिर में हम रख सकते हैं? उस जल को हम क्या करें? हमें उसी जल का और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कई लोगों के मन में सवाल होता है, मुख्य द्वार पर जल किस समय छिड़का जाए, किस तरह से छिड़का जाए। तो इस वीडियो में आज आप सुनिए। कई बार लोगों के मन में होता है, क्या स्नान कर लेना चाहिए या बिना स्नान के भी छिड़काव कर सकते हैं? चलिए सबसे पहले बता देती हूँ। आप जो भी पात्र लें वह तांबे का होना चाहिए, स्टील का ना हो। अगर आपके पास तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं या चांदी का ले सकते हैं। आप चांदी का लें तो ठीक है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस पात्र को आप रसोई के किसी भी कोने में रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठेंगे, इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। इस जल के छिड़काव से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, गरीबी छाई हुई है या ग्रह क्लेश है, सभी खत्म हो जाते हैं। हर इंसान अपने घर में सुख शांति चाहता है, इसीलिए जल का छिड़काव अवश्य करें। जल छिड़काव के लिए कभी भी आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह आप उठकर ये काम बिना स्नान के कर सकते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो कर लें। कई लोग सोचते हैं कि पहले झाड़ू लगाएं या जल का छिड़काव करें। आप पहले जल का छिड़काव कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप पहले झाड़ू लगाएं। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, आप धरती माता को प्रणाम कीजिए और अपनी हथेली में सभी देवी देवताओं को दर्शन कीजिए और उसके बाद जल का छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना दाहिना पैर धरती पर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इस जल का दूसरा उपाय, जैसे आपके घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप अपने घर के लोटे में इस रखे जल को बीमार व्यक्ति को पीने के लिए अवश्य दें। इस लोटे के जल को कभी भी तुलसी में अर्पित ना करें, इसे आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। घर का प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें। आप मंदिर में 1 लोटा जल भरकर जो रखती हैं, उससे आप अपनी आँखों को धो सकते हैं। उससे सभी बीमारियां आँखों की दूर हो जाती है, गरीबी का नामो निशान मिट जाता है। आप चाहें तो 1 लोटा जल में पुष्प डालकर रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य करें, लगातार करें, कभी कभी ना करें, उससे आपको लाभ देखने को नहीं मिलता जब आप कभी कभी करते हैं। कई लोगों के सवाल होते हैं कि जो हम मंदिर में जल रखते हैं उसमें कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, क्या उसको हम ढक के रख सकते हैं? हाँ, आप उसे ढक के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं।